आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे गद्य और पद्य के व्याख्या वाले प्रश्नों को कैसे लिखते हैं, चाहे आप यूजी में हो चाहे पीजी में हो। ठीक है, अगर आप यूजी पीजी हिंदी में हैं, हिंदी इस विषय से आप या बीए में हो या बीए एमए में हो, तो आपका जो है ये व्याख्या वाले प्रश्न को कैसे हल करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखे होंगे इसमें आपसे जो है दो तरह के इस तरह के व्याख्या वाले प्रश्न होते हैं। इसमें व्याख्या वाले प्रश्न आपके सामने ऐसे दो तरह के होते हैं, जिसमें आपके पद्य खंड से दिए होते हैं और आपके गद्य खंड से दिए होते हैं, यानी गद्य और पद्य दोनों से व्याख्या करने के प्रश्न आते हैं। तो गद्य और पद्य वाले जो प्रश्न हैं हम लोग शुरू से ही कक्षा 6, 7, 8 में से ही शुरू करते हुए आते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन अब बीए और एमए में है तो कुछ जो चीज़ें होती हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं, परिवर्तन हो जाता है उनमें। ठीक है, लिखने का जो तरीका होता है वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपका जो है वो आप ये गद्य वाला देख रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में आगे में, आप संदर्भ लिखते ही हैं। ठीक है, संदर्भ, उसके बाद प्रसंग लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद व्याख्या करते हैं। ठीक है, और एक अंतिम जो है वो विशेष, अंतिम जो है वो विशेष जरूर लिखना है, यही जो है मेन है। ठीक है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष बातें चर्चा करेंगे इस पे आगे। ठीक है, ये आपका गद्य खंड हो गया। ठीक है, और ये आपका एक पद्य खंड पे हो गया, यानी दोनों में आपको जो है वही संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना होता है, लास्ट में विशेष लिखना है। उदाहरण के तौर पे हम समझाएंगे आगे। ठीक है, हम आगे चलेंगे, इस बात पे हम अच्छे से चर्चा करेंगे। जैसे हमने इसमें लिखा भी है कि बीए और एमए हिंदी के व्याख्या वाले प्रश्नों को लिखने का सबसे आसान तरीका। ठीक है, बीए और एमए ध्यान देंगे दोनों के लिए कही गई बात है। बीए में आप हिंदी है, एमए में आप हिंदी है, तो दोनों में अगर आपको जो व्याख्या वाले प्रश्न हैं, चाहे वो गद्य से हो या पद्य से हो, वो दोनों में व्याख्या वाले प्रश्न कैसे करेंगे। देखिए, दोनों में व्याख्या वाले प्रश्नों को हल करने का साधारण तरीका वही है कि संदर्भ आप लिख रहे हैं, प्रसंग लिख रहे हैं, व्याख्या लिख रहे हैं, लास्ट में अंतिम में आपको विशेष लिखना होता है। यही विशेष जो है सबसे महत्वपूर्ण रखता है, इसी से आपका जो है अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, हम उदाहरण के तौर पे यहाँ लिए भी हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ उठाया है, देखिए ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 का क का आप उत्तर दे रहे हैं, तो आप मान लीजिए पहला शब्द लीजिए उस व्याख्या वाले प्रश्न का, क मान लीजिए मनहु और डॉट 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 के रचिए लिख लीजिए। ये लिखने का तरीका है। ठीक है, उसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ आप अच्छे से लिखिए, मात्रा गलती ना हो, आपकी जो है लेखन कला जो है बनी, लेखनी आपकी जो है वो सही हो, शुद्ध हो। ठीक है, अच्छा दिखता हो, थोड़ा सा ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। ठीक है, उसके बाद कवि का नाम और जो है उस कवि का नाम, उस पाठ का नाम जो है ब्लैक पेन यानी काले पेन से हाईलाइट कर लेंगे थोड़ा सा। उसका प्रसंग आप लिख देंगे, प्रसंग के बाद व्याख्या कर लेंगे, व्याख्या करने के बाद विशेष। ये जो चीज़ें हैं विशेष, यही आपका जो है विशेष बनाता है आपके कॉपी को। विशेष ही आपकी कॉपी को विशेष बनाता है, अन्य लोगों के, अन्य विद्यार्थियों के कॉपी से आपका ये विशेष वाला जो हेडिंग है वो आपको विशेष बना देता है। विशेष में क्या लिखा जाता है, विशेष में लिखा जाता है कि कवि ने, कवि के विशेष किस बात पे विशेष बल दिया है, कवि की जो भाषा क्या है, उसमें भाषा क्या है उसकी, सरल है, व्यवहारिक है, कौन सी भाषा क्या है, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, कौन सी चीज़ें हैं इसमें, ये सारी जो प्रमुख चीज़ें हैं वो विशेष में हमें लिखना होता है। क्योंकि यही विशेष जो है आपकी कॉपी को क्या करता है, आपकी उत्तर पुस्तिका को विशेष बनाने का कार्य करता है, और आपको जो है वो नंबर जो है वो प्लस करवाता है, यही बात। ठीक है, इसी को हमको समझाने का प्रयास था कि आपको इसको बातों को समझाया जाए कि जल्दीबाजी में आप क्या करते हैं, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या लिख के चले जाते हैं, इस विशेष को छोड़ देते हैं। यही विशेष आपकी कॉपी को विशेष बनाता है, आपको स्पेशल बनाता है, यही विशेष। इस विशेष को छोड़ना नहीं है। विशेष लिखना बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान। इसमें लिखना क्या है, कुछ लिखना नहीं होता है। इसमें सारी चीज़ों को एक निचोड़ है, एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें भाषा का प्रयोग किस कौन से किया गया है, इसमें भाषा क्या है, यानी इस काव्य, ये जो काव्यखंड आपका जो मान लीजिए जिस काव्यखंड की आप व्याख्या करते हैं उस काव्यखंड में भाषा क्या है। ठीक है, इसमें किस बात पे विशेष बल दिया गया है, कवि किस बात के लिए विशेष क्या करता है, प्रभावित करता है, कवि किस भाषा का प्रयोग किया गया है, भाषा कैसी है, स्वाभाविक है, सरल है, क्या है। ठीक है, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, इन सारी चीज़ें जो है विशेष में ही लिखा जाता है। अब मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि विशेष है क्या चीज़ है। लेकिन मुख्य मुख्य चीज़ों को आपको भरना होता है, विशेष में लिखना होता है। आप क्रम डाल के, जैसे हम यहाँ
समझाने का प्रयास करेंगे। विशेष में आप क्रम डाल के, मान लीजिए विशेष लिख रहे हैं तो पहला इसमें क्या है, कवि ने किस बात पर जोर दिया है, इसको आप लिख देंगे। दूसरा बना के आप लिख देंगे कि इसमें जो है भाषा, कौन सी भाषा, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, सरल भाषा सरल है, स्वाभाविक है। तीसरा इसमें हेडिंग बनाने कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर चौथा हेडिंग बनाने कवि ने किस बात पर विशेष जोर दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इस काव्य के माध्यम से ही होगा। इस काव्य जो खंड है, ये जो आपको मिला है व्याख्या, इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, उन्हीं सारी चीज़ों को जो है इस जो है विशेष में आपको लिखना होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ध्यान देंगे कि ये जो है, एक बार और हम दोहरा रहे हैं कि ये चाहे आप बीए कर रहे हो या एमए कर रहे हो, अगर आपका विषय हिंदी लगा है तो इन दोनों के गद्य और पद्य वाले, व्याख्या वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें ये 4 जो है आपको हेडिंग भरना होगा ज़रूर। हमने बताया पिछले में कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ये 3 चीज़ तो करते ही हैं। आप इस विशेष को रखिएगा ज़रूर। यही विशेष जो है आपको कॉपी को विशेष बनाता है, आपकी कॉपी में सबसे ज़्यादा अंक यही दिलवाता है, विशेष। ठीक है, जल्दीबाजी में विशेष को नहीं छोड़ेंगे। विशेष में सीधी सीधी बात आपका है कि जो भी है आपके कवि ने या लेखक ने, जो भी है आपका किन की चीज़ों का प्रयोग किया गया है उस काव्य खंड में या गद्य खंड में, उन चीज़ों को लिखेंगे। भाषा कैसी है, ठीक है, किस बात पे जोर दिया गया है, ठीक है, भाषा व्यवहारिक है क्या है, सरल है क्या है, ठीक है, किस अलंकार का प्रयोग किया गया, ये सारी चीज़ें जो है आपके विशेष में जो है 3-4 जो हेडिंग बना के, ज़्यादा नहीं, 3-4, 1 ऐसे 2 फिर 3 और उसके बाद 4 हेडिंग बना के आप इसको जो है क्रमवार लिख देंगे, बस यही विशेष हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता है विशेष में, 4-5 पॉइंट ही लिखना होता है। ध्यान देंगे, विशेष में आपका ज़्यादा नहीं लिखना होता है, विशेष में आपका 4 पॉइंट ही लिखना होता है, 1 2 3 और 4, बस यही 4 पॉइंट या 3 पॉइंट आप लिख देंगे, विशेष आपके लिए पूरा पर्याप्त हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे विशेष को। तो आगे से आप विशेष नहीं छोड़ेंगे, पेपर में ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि विशेष आपके लिए, आपके कॉपी को विशेष बनाता है यही विशेष, इसलिए विशेष पे विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, बस यही समझाना था। देखिए ये प्रश्न था, हमने समझा दिया इसका, चाहे आप गद्य खंड से हो या पद्य खंड से हो, आप इस विशेष को नहीं छोड़ेंगे, इस विशेष को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही विशेष आपके जो है आंसर बुकलेट को, यानी आपके उत्तर पुस्तिका को क्या करता है, विशेष बनाने का कार्य करता है। विशेष में 3 या 4 आपको हेडिंग लिखना है, आप लिख देंगे, बहुत आसान लगेगा। देखिए ट्राई करिएगा, जो भी आपके सहायक किताबें होंगी, चाहे वो राजेंद्रा के तौर पे, यूपीएच के तौर पे, अब देखिएगा 3-4 हेडिंग हितका ही होता है विशेष में, आप आसानी से लिख लेंगे, खुद से लिखना सीख जाएंगे आप जिसको, क्योंकि आप ये चीज़ें तो बचपन से लिखते आ रहे हैं, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। विशेष में क्या करना है, विशेष से 3-4 हेडिंग लिखना होता है, 3-4 पॉइंट लिख दीजिए, हो गया विशेष आपका। ठीक है, तो इससे जल्दीबाजी मत करिएगा, अगली बार से विशेष जरूर लिखिए। और राइटिंग विशेष ध्यान दीजिए, आपके लेखन कला जो है वो सबसे बड़ा प्रभाव डालता है इस चीज़ पे। ठीक है, क्योंकि आप बीए और एमए के छात्रा हैं तो राइटिंग पे विशेष ध्यान देंगे, खासकर अगर हिंदी में हैं तो हिंदी वाले जो है मात्रा पे विशेष ध्यान दें, मात्रा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यही छोटे वीडियो के माध्यम से समझाना था। ठीक है, उत्तर लिखने का तरीका जो है आपके सामने ऐसा ही है कि प्रश्न, जो व्याख्या वाले प्रश्न होते हैं उनका अपना हेडिंग बना लीजिए, जैसे डाल दीजिए प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, और ये आपका जो मान लीजिए पहला हम पद्य को व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें मनोह मान लीजिए पहला शब्द है और लास्ट वाला रचीज है तो उसको लिख लेंगे, उसके बाद संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। ठीक है, यही समझाने का प्रयास था और हमने समझाने का इसको प्रयास किया, ताकि आप जो है जल्दीबाजी में जो गलती करके चले आते हैं उस गलती को ना करें, और इस विशेष पे जो है आपकी विशेष नज़र अब अगली बार परीक्षा में होनी चाहिए। यही विशेष आपकी कॉपी को क्या करता है, विशेष बनाएगा। ठीक है, तब तो अब यही मुझे समझाने का प्रयास था कि हम समझाएं आपको इस बात को कि जल्दीबाजी में आप छोड़ के चले आ रहे हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप विशेष पे ध्यान देंगे, अगली बार से आपको कॉपी में विशेष जो है अब जरूर लास्ट में हेडिंग जरूर डाल के लिखेंगे। 3 से 4 पॉइंट लिखना होता है, आप डालिए। देखिए आपके जो है पिछले साल के मुकाबले, पिछले सेमेस्टर के मुकाबले आपके जो है अच्छे से अंक आपको दिखेंगे, बहुत अंकों में सुधार दिखने को मिलेगा कि पिछले सेमेस्टर के या पिछले साल के मुकाबले आपके जो है नंबर कुछ बढ़े हुए दिखाई देंगे आपके कॉपी में, आप खुद दिखेंगे इस परिवर्तन को। ठीक है, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से यही बताने का प्रयास था मेरा कि आपका जो है ये कॉपी जो है व्याख्या वाले प्रश्नों को आप अपने आंसर बुकलेट में, उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में दूसरे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।